नमस्कार, दोपहर के 3 बजने को है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। 31 जुलाई को नूंह में भड़की हिंसा को 1 महीना भी नहीं हुआ है, एक बार फिर से शहर में टेंशन बढ़ गई है। विश्व हिंदू परिषद नूंह में फिर से ब्रजमंडल यात्रा का ऐलान कर चुकी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के नो सिग्नल ने पूरे इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। पूरे नूंह जिले के छावनी में उसे तब्दील कर दिया गया है। नूंह जाने वाली हर सड़क पर फोर्स की तैनाती है। एक एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। नूंह में धारा 144 लागू है और इंटरनेट सेवा को 29 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। नूंह शहर के ऊपर ड्रोन मंडरा रहे हैं, जिनकी निगरानी में पूरा शहर है और प्रशासन के आला अफसर एक एक मोमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद अपनी यात्रा को लेकर इस बीच अड़ी हुई है और उन्होंने साफ कर दिया है कि धार्मिक यात्रा के लिए किसी इजाजत की, किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। यात्रा निकलेगी और नूंह के लोकल लोग ही यात्रा में शामिल होंगे। हालांकि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि यात्रा की अनुमति नहीं होगी। सावन का अंतिम सोमवार है, ऐसे में लोग अपने पास के किसी भी मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की यात्रा नहीं निकाली जाएगी। प्रशासन अब पूरी तरह से मुस्तैद है। विश्व हिंदू परिषद की यह यात्रा कल 11 बजे होने वाली है। परमिशन न देने के बाद अब स्थानीय प्रशासन ने पूरे नूंह को सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया है। 2 दिन तक इंटरनेट सेवा और साथ ही साथ बल्क मैसेजेस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। धारा 144 लागू है। जिस नल्हड़ मंदिर को 31 जुलाई के दिन टारगेट किया गया था, वहां आवाजाही बंद कर दी गई है और जिसके पास अनुमति कार्ड होगा, केवल वही शख्स, वही व्यक्ति अंदर जा पाएगा। और ड्रोन के जरिए यह भी कंफर्म किया जा रहा है कि कोई साजिश तो नहीं रची जा रही और घरों की छतों या गलियों में कोई भीड़ इकट्ठा कर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है। इस बात को इंश्योर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ड्रोन किस तरह से पूरे आसमान में नूंह के मंडरा रहा है और चप्पे चप्पे की निगरानी ड्रोन से की जा रही है। आप देखें तस्वीरों में ड्रोन आपको सफेद रंग के घेरे में हम दिखा रहे हैं। ये वो ड्रोन है जो नूंह इलाके की चप्पे चप्पे की एक तरह से निगरानी कर रहा है और देख रहा है कहीं छत पे लोग तो नहीं जमा हैं, कहीं कुछ पत्थर वगैरह किस चीजें तो नहीं वहां जमा कर ली गई हैं। ये इंश्योर किया जा रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। उधर नूंह में प्राचीन नल्हड़ मंदिर को टारगेट कर अटैक किया गया था। 31 जुलाई को मंदिर को घेरकर वहां फायरिंग की गई थी। ऐसे में अब मंदिर को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मंदिर में जाने पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद प्रशासन से अलॉट अनुमति कार्ड होगा, वही शख्स मंदिर के अंदर जा पाएगा। इंडिया टीवी संवाददाता शोएब रजा की एक ग्राउंड रिपोर्ट जरा आप देखिए। मैं इस वक्त नूंह के नल्हड़ में मौजूद हूँ। यहीं पर हिंसा हुई थी और यहाँ से कुछ ही मीटर के फासले पर शिव मंदिर है प्राचीन, जहाँ पर शोभा यात्रा आई थी और हमने देखा था किस तरह से हिंसा हुई थी नूंह में और गाड़ियाँ यहाँ पर जलाई गई थी। कल भी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ऐलान किया गया है कोई यहाँ पर आएंगे और दर्शन करेंगे, यहाँ पर जलाभिषेक करेंगे, लेकिन प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी है। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए मंदिर से कुछ ही दूरी पर यहाँ एक तरीके से लोगों को मना कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है कि कोई भी आम आदमी हो, मीडिया हो, कोई भी हो, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। वजह साफ है, ये कहा गया है कि प्रशासन की तरफ से एक अनुमति कार्ड जारी किया जाएगा। जिस भी शख्स के पास जिस गाड़ी में वो कार्ड होगा, उन्हीं को अंदर जाने की इजाज़त होगी। और इस बार सुरक्षा के इंतज़ाम देखिए किस तरह से यहाँ पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। हम पीछे की तरफ से आए, वहाँ पर भी हमें इसी तरह से जो चेक पोस्ट है वो नज़र आए और जो अर्धसैनिक बल है वो यहाँ पर तैनात है पूरी तरह से और दूसरे जो जवान है वो यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं। लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है, उनकी चेकिंग की जा रही है। किसी को इजाज़त नहीं है आगे बढ़ने की यहाँ पर और ये कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो। एक पास जारी किया जाएगा, अनुमति कार्ड उसको हम कह सकते हैं, वो प्रशासन की तरफ से होगा और मंदिर कमेटी के जो लोग हैं उनकी सहमति से होगा। सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने की इजाज़त होगी अगले 2 दिनों तक, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, उनकी तरफ से भी साफ कहा गया है कि यात्रा ना निकाली जाए, जलाभिषेक किया जाए। सावन का महीना है, सोमवार का दिन है, तो आप जाकर जल चढ़ाए, जलाभिषेक करें, लेकिन यात्रा ना निकाले। लेकिन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा गया है कि वो यात्रा को निकालेंगे अपने तरह से। कुछ जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर रहने वाले, वो कल यहाँ जाएंगे मंदिर में। और यहां आपको बता दें कि 31 जुलाई को नूंह में सावन के सोमवार के दिन ही यात्रा निकालने के दौरान दंगा भड़क गया था। विश्व हिंदू परिषद दोबारा यात्रा निकालने पर अड़ा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ये यात्रा की अनुमति नहीं दे रहा। हालांकि वीएचपी कह रही है कि धार्मिक यात्रा के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है, लेकिन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यह साफ कर दिया है कि लोग अपने जो नजदीकी मंदिर है, शिव मंदिर, वहीं जलाभिषेक करें। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद हर हाल में यात्रा निकालना चाहती है।
लेकिन सरकार के रेड सिग्नल के बाद अब एडमिनिस्ट्रेशन ने एहतियातन इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। वीएचपी का कहना है कि धार्मिक यात्रा सबका अधिकार है, लेकिन प्रशासन साफ तौर पर कह रहा है कि फिर कोई हिंसा न भड़के, उसके लिए एहतियातन ये तमाम कदम उठाना जरूरी है। तो नूंह में शोभा यात्रा को लेकर खट्टर सरकार ने भी नो सिग्नल जारी किया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने साफ साफ यात्रा की अनुमति से इनकार कर दिया है और कहा है कि 1 महीने पहले हिंसा के मद्देनजर यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो भी लोग जलाभिषेक करना चाहते हैं वो अपना जो भी नजदीकी शिव मंदिर है, जो स्थानीय मंदिर है, वहां जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन ये साफ उन्होंने कर दिया है कि किसी भी तरह की यात्रा नहीं निकालने दी जाएगी। तो अब उसके मद्देनजर सीएम ने चूंकि आदेश दे दिए हैं तो तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरे चप्पे चप्पे की अब निगरानी कर रहा है और किसी भी तरह की धार्मिक यात्रा निकालने पर फिलहाल मनाही है। देखिए, जहां तक यात्रा का विषय है, क्योंकि महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहां घटनाक्रम हुआ है, तो वहां की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें और हरियाणा में जहां भी है वहीं करें। कोई बाहर से जाकर के किसी स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं, उसमें से क्योंकि 1 महीना पहले ही एक घटना हुई तो उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए मना किया है, लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए होती है। तो सीएम खट्टर को आपने सुना, लेकिन दूसरी तरफ जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि नूंह में शोभा यात्रा के आह्वान पर विश्व हिंदू परिषद अड़ा हुआ है। वीएचपी नेताओं ने कहा है कि धार्मिक यात्रा के लिए किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं होती, लिहाजा यात्रा निकलेगी और स्थानीय लोग यात्रा में शामिल होंगे। 11 बजे से यात्रा तय की गई है जो नल्लड़ मंदिर समेत नूंह के 3 प्राचीन शिवालयों तक होकर जाएगी। तो ये जो है वो साफ कर दिया गया है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। वो अड़े हुए हैं इस बात पे और साफ उनकी तरफ से कहना है कि ये यात्रा जरूर निकाली जाएगी। आपने सीएम को भी अभी सुना, उन्होंने हालांकि इस यात्रा की परमिशन नहीं दी है। जलाभिषेक करना श्रावण के महीने में ये हमारा अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग करके हम उस यात्रा को निकालेंगे। गलत तब होता है जब हम पूरे देश के लोगों को बुलाते हैं। G20 देश का गौरव है, देश अध्यक्षता कर रहा है, वहां की सुरक्षा व्यवस्था हमारी भी चिंता है, इसलिए हमने तय किया है, विश्व हिंदू परिषद ने, वहां की यात्रा वहां के लोग निकालें। बाकी जगह के लोग अपने अपने स्थानों पर प्रखंड स्तर पर एक मंदिर को चिन्हित करके वहां सामूहिक जलाभिषेक करेंगे और उन दंगाइयों को, आतंकवादियों को सद्बुद्धि दे भगवान, ये भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अब हिंदू से बैर नहीं, हिंदू से मित्रता करें, उनके कार्यक्रमों में बाधा नहीं, सहयोग डालें, शांतिपूर्ण ढंग से जीने की आदत डालें। नहीं, देखिए, हमने कोई परमिशन के लिए अप्लाई भी नहीं किया, न करना चाहिए, न करते। ये देश धर्म प्राण देश है, धार्मिक यात्राओं का देश है। क्या कभी कोई कुंभ के लिए कोई परमिशन लेता है क्या? हम कावड़ यात्रा के लिए जाते हैं, कोई परमिशन लेते हैं क्या? जगन्नाथपुरी में जब यात्रा के लिए जाते हैं हम कोई परमिशन लेते हैं क्या? कोई जरूरत नहीं है। हिंदू समाज जाता है, अपने मनोयोग के साथ जाता है। और देखिए, ये तो श्रावण का आखिरी सोमवार ही नहीं बल्कि अधिमास का आखिरी सोमवार है, और उसमें भी अगर हम यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे या हम भगवान भोले शंकर की मंदिर पर जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे तो ये तो ठीक नहीं है। मुझे लगता है सब चीज़ें सब शांतिपूर्ण तरीके से ठीक होगी। हम शासन प्रशासन के साथ खड़े हैं। और विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा को लेकर मुस्लिम समाज का भी रिएक्शन सामने आया है। इंडिया टीवी से बातचीत में लोगों ने कहा कि भारी फोर्स की तैनाती से डर का माहौल है और जबरन यात्रा निकालने से माहौल खराब हो सकता है। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कल 28 अगस्त है, नूंह में विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया हुआ है कि वो फिर से शोभा यात्रा निकालेगा, क्योंकि कल आखिरी सोमवार भी है सावन का। ये तमाम बातें हैं। नूंह के जो मुसलमान हैं, ख़ासतौर पर ज़िम्मेदार लोग, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य पूरा इलाका है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ज़िम्मेदार लोग यहाँ के, किस तरह के हालात आप देख रहे हैं, कल क्या होने वाला है? एडवोकेट ताहिर हुसैन रुपड़िया, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन नूंह। आज जो 28 अगस्त को जो इनकी प्रपोज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जो प्रपोज यात्रा है, उसके मुतालिक हमारी बार ने, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने एक पीस कमेटी बनाई हुई है और इस पीस कमेटी ने मिलकर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस मुतालिक इतला की है कि यहाँ हालात अभी नाजुक हैं और ऐसे हालात में चैलेंज करके या एडमिनिस्ट्रेशन के मना करने के बावजूद यात्रा निकालने बारे कहा जाना, मैं समझता हूँ कि इस तरह संवेदनशील इलाका है और ऐसे हालात में यात्रा निकालनी मुनासिब नहीं होगी। प्रशासन तो परमिशन नहीं दे रहा है, मेवात के जो मुसलमान हैं वो कैसे देख रहे हैं? एक भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि पीछे 31 तारीख को जो कुछ हुआ और उसके बाद में जो हालात बने, उससे एक भय का माहौल बना हुआ है। और मेवात का मुसलमान एक्चुअली नहीं चाहता कि कोई भी बाहर का आदमी आकर यहाँ यात्रा निकाले। आज की तारीख में बिल्कुल नहीं चाहता कि ये, क्योंकि यहाँ संवेदनशीलता है, बहुत परेशान हैं लोग, दिमागी तौर से परेशान हैं। जो भी चीज़ें देख रहे हैं, पुलिस चारों तरफ आप देख रहे हैं, सुरक्षा है, बाज़ार अब तक खुले थे लेकिन अभी खबर आ रही है कि अब बंद हो रहे हैं, चीज़ें हैं, लग क्या रहा है? लग रहा है डर। पुलिस ने इतना डर बैठा दिया हमारे बच्चों की गिरफ्तारी करके, न जायज़ नाजायज़, जो बच्चे झगड़े में भी नहीं थे 302 में वो मुलविस हो गए और इतनी दहशत पाड़ दी लोगों में, टेरर। अब दोबारा आए तो तुम फिर ऐसे ही जो है अंदर हो जाओगे। दहशत तो है ये। बाकी ये कौम सन 47 में भी ना लड़ी, हिंदू मुस्लिम का तो यहाँ झगड़ा ही नहीं हुए, ये यहाँ का इतिहास है। अभी उम्र करीब 45 साल से ज़्यादा ही हो गई होगी, कभी देखा है ये चीज़ें? पहले कभी नहीं देखी हमने इस तरह के हालात। अब जो हालात जो बने हुए हैं, छावनी बनी हुई हैं, चारों तरफ बॉर्डरें सील हैं, लोगों को ये लग रहा है पता नहीं क्या होगा। ये भी अपने आप में एक बहुत टेरर करने वाली बातें हैं और प्रशासन इस बात को क्लियर नहीं कर रहा। या तो डीजीपी साहब का स्टेटमेंट आया है कि यात्रा नहीं होगी, सीएम कहा गया, सीएम तो सबसे बड़े मुखिया है राज्य के। तो लेकिन यहाँ का लोकल प्रशासन को तो, लोकल आदमी को तो बताना चाहिए, अवगत कराना चाहिए कि भाई इस तरह का कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना करें। पीस कमेटी की मीटिंग करनी चाहिए। इस तरह की कोई मीटिंग वो नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। हमारी 31 सदस्य पीस कमेटी है बाहर की, उनके साथ भी उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो नूह शहर में इस वक्त कैसा माहौल है? नूह के लोगों के मन में क्या चल रहा है? क्या एक बार फिर से हिंसा का डर लोगों को सता रहा है? देखिए नूह से शोएब रजा की एक और ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त नूह में मौजूद हूं और कल ये ऐलान किया गया है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि वो यात्रा निकालेंगे। हालांकि पुलिस ने परमिशन नहीं दी है। सुरक्षा के इंतजामों की बात करें तो आपको ये अड़बर चौक है, नूह का मेन चौक ये कहलाता है और आपको जो फोर्स है कहीं कहीं पर वो नजर आएगी। कैसा माहौल है नूह में आज? माहौल शांत है जी, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। दुकानें तो खुली है सब? हाँ, थोड़ी तो खुल रही है, कुछ खुल रही है, कुछ बंद है। अब कल कह रहे हैं कि फिर यात्रा निकलेगी। नहीं जी, कुछ पता नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं यात्रा का। कुछ सुना ही मारा है कि कल निकलेगी यात्रा। प्रशासन ने तो इजाजत नहीं दी उसकी? नहीं, पुलिस प्रशासन ने कोई इजाजत नहीं दी अभी। पुलिस, कोई डर है आप लोगों में? नहीं, कोई डर नहीं है, हमें कोई डर नहीं किसी चीज़ का, कोई हमें परेशानी नहीं। अगर प्रशासन चाहे तो निकाले, अगर प्रशासन नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। वो प्रशासन क्या है? मुनफैद। मुनफैद, आप क्या करते हैं? ऑटो चलाता हूँ। तो सही चल रहा है सब? कैसे है? अपनी 144 चल रही, उस हिसाब से आराम आराम चला रहे, एक 2-2 सवारी जो चल रही है आराम से। तो पुलिस ने कुछ कहा कि आप लोगों को? नहीं, पुलिस ने कुछ नहीं कहा। पुलिस ने यही कहा अपने आराम से चलाओ, शांति बना के अपने एक एक टेम्पो भरो, इधर से आराम से चलाओ। तो सामान्य दिनों की तरह ही चीजें चल रही हैं? हाँ बिल्कुल। सामान्य। क्या है, कल आएंगे? कल तो शायद नहीं कह सकते, कल के लिए तो पता लगेगा कल पुलिस क्या कहेगी। अगर बंद करेगी तो रुक जाएंगे। हाँ, ये जो सब चीजें बंद हुई थी, नुकसान हुआ उससे आप लोग चूंकि रोजाना? नुकसान तो सबके लिए, इससे तो बहुत ज्यादा नुकसान है। इससे तो ऑटो नहीं चल रही, किस्त नहीं भर रही, 200 रुपये नहीं कम रहे। देखो ना, आप यहाँ पर दुकान बस काम वाली दुकान खुल रही, जैसे अब काम की दुकान है, मेडिकल है, यही खुल रहा, वैसे नहीं खुल रहा। कल के लिए क्या है? कल बंद रखेंगे दुकान, ये कहा गया है? क्या है? कहा गया है इन्होंने, पुलिस ने कहा है? हाँ, क्या कहा है? अपनी एहतियात तो बंद रखो, कोई बात नहीं, 28 को बंद रखिएगा। रखो। बाजार पूरा बंद रहेगा? बाजार हाँ बंद रहेगा सर। क्या पुलिस से कोई बातचीत हुई व्यापारियों की आप लोगों की हुई? अपने अपने दिल से कह रहे हैं, दिल से। अच्छा, आप लोगों को जानकारी है कि शायद कल चूंकि रैली निकल सकती है, बंद रखें। हाँ 5। तो देखिए जो दुकानें हैं वो बंद रखी जाएगी। आप भी नूह के रहने वाले भाई साहब? कहाँ के हैं? मैं तो बाहर से हैं। माहौल अच्छा लग रहा है? ठीक है, बढ़िया बढ़िया है। तो देखिए जो स्थानीय दुकानदार है, इन लोगों का ये कहना है कि पुलिस की तरफ से हालांकि आज तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल एहतियातन वो दुकानों को बंद रखेंगे क्योंकि कल 28 तारीख है और जो व्यापारी है, जो दुकानदार है, वो इस बात को कह रहे हैं कल दुकानें बंद रहेगी।
और इस बीच नूह में एक बार फिर से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इससे पहले 31 जुलाई को जब हिंसा हुई थी तब 13 अगस्त तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था। एक बार फिर से एडमिनिस्ट्रेशन ने एहतियातन इंटरनेट बंद कर दिया है। 29 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट समेत सभी इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। बल्क SMS जो हैं उन पर भी रोक लगा दी गई है ताकि किसी भी तरह की साजिश को फैलने से रोका जा सके। नूह में 31 जुलाई को भारी हिंसा हुई थी जिसमें 6 लोगों की मौत भी हुई थी। दरअसल 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद ने ब्रजमंडल यात्रा निकाली थी जिसमें बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे। मंदिर पहुंचने से पहले ही शोभा यात्रा पर हमला बोल दिया गया। इस शोभा यात्रा में शामिल गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर वहां फायरिंग भी की गई। नल्लड़ मंदिर पर पास की पहाड़ी से फायरिंग की गई। इस हिंसा में 2 पुलिस वालों समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी जबकि करीब 100 लोग इस हिंसा में घायल हुए थे। भयानक मंजर था और अब एहतियातन एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्ती दिखाई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।